जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 में एलपी टेक्नीशियन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनमें जितने भी साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जामिनेशन 2026 में एलपी और टेक्नीशियन का होने वाला है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल हम साइंस के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट शिफ्ट में हमारा एग्जाम हुआ था एलपी का 25 नवंबर 2024 को, तो इसका क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। दो क्वेश्चन स्टैटिक का है, उसको हम हटाते हैं, साइंस के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो ये सारे उपकरण जो है यह विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर डिपेंड होता है। एंड नेक्स्ट सेकंड की अगर हम बात करते हैं, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बराबर होता है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होता है उन्हीं के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रकाश परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तन सतह से आपतित होती है तो परावर्तन प्रकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है। तो जब भी दर्पण का क्वेश्चन आपको आए तो आप क्या कीजिए, दर्पण बना लीजिए। तो इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात करता था, हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। यह उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आपका फोकस होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जब इसमें प्रकाश आता है तो यह परावर्तन के बाद जो है यह इस टाइप से वापस हो जाता है और पीछे जो है यह फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मुख्य फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। यहीं पे अगर हम अवतल दर्पण की अगर हम बात कर लेते हैं तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश जो है समांतर एक्सिस के अकॉर्डिंग आता है तो यह परावर्तन के बाद जो है यह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो अवतल दर्पण में जो है प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, यानी उत्तल दर्पण में प्रकाश परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तारों का टिमटिमाना किस परिघटना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कण किसके कारण नियंत्रण गतिशील होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा के कारण। तो गतिज ऊर्जा के कारण प्रकाश के कण पदार्थ के कण जो है यह नियंत्रण गति करते रहता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो है यह एटीपी के उत्पादन से संबंधित है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है? तो जब हम HCl को वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं इसमें आपको H3O और Cl यह दोनों अणु हम लोग को प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जेली परिक्षिप्त प्रवस्था क्या होती है? तो जेली जो होता है इसमें प्रक्षिप्त अवस्था क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह द्रव प्रवस्था होता है। एंड नेक्स्ट है, चुंबकीय दिक्सूचक उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का डैश करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग नहीं करती है। तो दिक्सूचक जो होता है यह चुंबकीय विद्युत प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरुरज्जु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो गाइस याद रखिएगा, जब कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं जब तंत्रिकाएं दोनों मिलता है तो परिधीय तंत्रिका का निर्माण करता है। लेकिन जब आपको पूछे कि कपाल और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करता है तो यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो वह समजातीय श्रेणी कहलाता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ डैश
करती है। तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो होता है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार का एक नया सेट शुरू किया है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो किसी भी वस्तु का जो स्थिति होता है उसके कारण जो ऊर्जा मिलता है हमको वह स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। जो स्थितिज ऊर्जा आता है इसका फॉर्मूला mgh होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, बेलनाकार, असंगठित और बहुकेंद्रीय किस मांसपेशी की विशेषता होती है? तो यह धारीदार मांसपेशी की विशेषता होती है। जो धारीदार मांसपेशियां होती है वह कैसा होता है? बेलनाकार होता है और असंगठित होता है, मतलब कि बिना शाखा वाली होती है और बहुकेंद्रीय होता है। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट शिफ्ट का देखने वाले हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, विशाल वस्तु का वेग बढ़ जाएगा। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव में आता है तो उस वस्तु का वेग जो है वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं? तो यह शक्ति कहलाता है। नेक्स्ट है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं, यह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है, प्रकाश के एक सीधी रेखा में या मतलब कि प्रकाश जो एक सीधी रेखा में यात्रा करती है जिसके कारण ज्यामितीय आकृति बनता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, फलों और बीजों के किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? तो फलों और बीजों में जो है साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता होती है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कॉपर के विद्युत अपघटनीय परिसंस्करण के किस विद्युत अपघटनीय का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। तो कॉपर का जो विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होता है उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? तो इसमें विरंजक चूर्ण बनता है। जब शुष्क बुझे चूना और क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो इसमें विरंजक चूर्ण बनता है। इसका फार्मूला जो है CaCl2 होता है। नेक्स्ट है, आमाशय की भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां श्लेष्मा इसके अलावा किसका स्त्राव होता है? जिसका राइट आंसर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम का स्त्राव होता है। तो हमारा आमाशय में जो है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन दोनों का स्त्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह कीटाणु का भक्षण करने में कार्य करता है और पेप्सिन जो है यह प्रोटीन के पाचन के लिए एनवायरनमेंट तैयार करता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, डायस चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत हीटर जो है यह चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो अचानक बस के रुकने से आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है, हमारा बॉडी जो रेस्ट में होता है यानी कि वह विराम जरूरत के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और यह जो है न्यूटन के फर्स्ट गति नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृप के लिंग निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तापमान जो है कुछ सरीसृप के लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती है। जैसे कि स्नेल हो गया, इसका जो लिंग निर्धारण होता है वह तापमान के वजह से ही होता है। नेक्स्ट है, एल्किन का समान सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का समान सूत्र जो है CnH2n होता है। यही अगर एल्केन का पूछे तो एल्केन का जो है CnH2n+2 होता है और एल्काइन का पूछे तो CnH2n-2 होता है। तो आप तीनों को याद रखिएगा, एल्केन, एल्किन, एल्काइन का। जो एल्केन होता है वो संतृप्त होता है और एल्किन और एल्काइन जो होता है वो असंतृप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
थॉमस के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेस क्रीम किसका एक उदाहरण है, तो फेस क्रीम जो है यह इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट है दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब बनाने में शामिल परिघटनाएं होती है, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट परिघटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन होता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के 4 परमाणु मिलकर अभिक्रिया करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैलेम का कार्य क्या है, तो आपको बताना कि जैलेम का क्या कार्य है। तो जैलेम जो है यह जल और खनिज लवणों का संवहन करता है, और यह जो जल और खनिज लवण का संवहन होता है यह एक दिशीय होता है। और यहीं पे फ्लोएम का कार्य पूछे तो फ्लोएम जो है यह खाद्य पदार्थों का संवहन करता है, और फ्लोएम द्वारा जो खाद्य पदार्थों को संवहन किया जाता है यह दोनों दिशाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शरीर से हानिकारक चयापचय अवशिष्ट को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन द्वारा। तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बनता है हम उनको उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश बनी है। उसका निधन 96 वर्ष में हुआ है। कब हुआ है, तो 23 नवंबर 2023 को इसका निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट और पानी का समान रूप से मिश्रण जो है यह दर्शाता है। तो जब दो पदार्थों का हम मिश्रण बनाते हैं और उनके कण एक दूसरे में पूरी तरह से मिल जाता है तो वह एग्जाम्पल दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो चीनी और नमक पानी या चीनी या पानी का घोल इसका राइट एग्जाम्पल होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वृत्ताकार विद्युत धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा संवाहक आकार का होता है। जब आप कुंडली के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा को देखते हैं तो वह आपको संवाहक आकार का दिखता है। नेक्स्ट है अम्ल क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है। जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल बनाता है, और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है किसी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा की गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार जो है वह चंद्रमा के भार की तुलना में 6 गुना होता है। यानी कि चंद्रमा में जो वस्तु का भार होगा जब वह पृथ्वी में लाएंगे तो वह 6 गुना बढ़ जाएगा। एंड नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय उपभोक्ता। तो परितंत्र में तृतीय उपभोक्ता जो है यह सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, और इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है पहला तो उत्पादक होता है, उत्पादक में सभी हरे पेड़ पौधा हो जाता है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है, उसका द्वितीय तृतीय और इसी तरह बढ़ते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन के दहन करके क्या देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो कार्बन को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं चाहे कार्बन किसी भी अपरूप में हो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही देता है। नेक्स्ट है किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा एक कोशिका होता है जिसका आकार जो है यह बदलते रहता है। नेक्स्ट है गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, तो इसका राइट आंसर है बल के समानुपाती होता है। तो गति का न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। पहला नियम था जरूरत का नियम, जिसमें कि कोई भी वस्तु अपना स्थिति को बनाए रखना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं सेकेंड नियम की अगर बात करते हैं जिसमें इसमें F बराबर ma दिया था कि संवेग में जो परिवर्तन की दर होगा वह बल के समानुपाती होगा। और तीसरा नियम जो दिया था वह संवेग संरक्षण के नियम दिया था जिसमें कि एक्शन और रिएक्शन को हम लोग पढ़ते हैं। माने कि कोई भी वस्तु में अगर आप माने कि एक्शन करते हैं तो उसका अपोजिट रिएक्शन होता है, जैसे कि रॉकेट का चलना न्यूटन के थर्ड नियम का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं।
शब्द का प्रयोग एस्कोम्ब के उपस्थिति में मिट्टी या रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैंग। गैंग जो है इसका उपयोग हम लोग अशुद्धियों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, किसी जीव का प्रत्येक विशेषक किसमें प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतक मातृत्व डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए में। जो किसी भी जीव में जो लक्षण माने कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण आता है वह माता के डीएनए से ज़्यादा पिता का डीएनए का उसमें समावेश होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च जो है पौधे का आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट है, डैश जीव एक कोशिकीय नहीं है। तो पौधा जो है यह एक कोशिकीय नहीं है, पौधा बहुकोशिकीय में आता है। ये कोशिकीय जीव अमीबा है। और जो भी यूनिसेलुलर होता है जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को आप ले सकते हैं, यह एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट है, केचुआ जीव में विखंडन द्वारा डैश नहीं होता है। तो अलैंगिक प्रजनन नहीं होता, मतलब कि केचुआ में जो है यह अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र के अलावा कौन सा तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में मदद करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी तंत्र जो होता है यह भी हमारे बॉडी को नियंत्रण करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। नेक्स्ट है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक आर ओम प्रतिरोध को दो प्रतिरोधकों की तुलना में डैश प्रतिरोध होता है। तो यह 2R हो जाएगा। तो कोई भी प्रतिरोध को हम लोग दो क्रम में जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में होता है, एक समांतर क्रम में होता है। अगर हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो है वह डायरेक्ट जुड़ जाता है। यहीं पे अगर हम समांतर क्रम की बात करते हैं तो यह जो है रिवर्स में जुड़ता है, 1/R1 + 1/R2 इस तरह से जुड़ता है। तो आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब हम किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, त्वरण भौतिक राशि विवेक में परिवर्तन की दर को क्या दर्शाती है? तो त्वरण जो है यह विवेक में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। नेक्स्ट है, जब एक खाली बोतल को वायु के विरुद्ध यानी कि वायु के विरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है तथा पानी के अंदर ढकेला जाता है तो छोड़ने पर वह वापस उछलती है, यह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोतल के पानी का जो उत्प्लावन बल है वह बोतल पर लगाए गए गुरुत्वीय बल से अधिक होता है। यानी कि बोतल जो गुरुत्वीय बल लगाता है वह बल यानी कि उससे जब ज़्यादा अधिक उत्प्लावन हो जाएगा तो वह बाहर की ओर धक्का देगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और कार्बन अपना छोटा आकार के कारण लंबे श्रृंखला में आबंध यानी कि बंध बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तंत्रिका का कौन सा भाग सूचनाएं को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह धूमाकृतिक यानी कि जिसको डेंड्राइव कहते हैं। तो डेंड्राइव जो है यह तंत्रिका में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तापमान में कमी वाष्पीकरण की दर को क्या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि करता है। नेक्स्ट है, ब्रोमीन अधातु है। तो ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने दुबई में संयुक्त राष्ट्र विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन यानी कि COP28 में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन जो है यह प्रकाश के वायुमंडल में मुड़ने की कारण बनती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताप का विसरण की दर किस पर मैंने क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप का जो विसरण की दर होता है इसमें क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ताप के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है वैसे ही विसरण की दर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? तो इसका छोटे आकार के कारण कार्बन जो है यह प्रबल आबंध को बनाता है। नेक्स्ट है, यौन संचारित रोग डैश वायरस से होता है। तो सिफिलिस और एड्स जो है, सिफिलिस और एड्स यह दोनों बीमारी जो है रोग यह वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द गढ़ा था, यानी कि प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
आईआईटी बम्बई ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीसीएस के साथ साझेदारी की है। किसने की है? तो आईआईटी बम्बई ने क्या की है? क्यों की है? तो क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप बनाने के लिए क्या है। नेक्स्ट है, किसी विलियन के कणों का साइज कितना होता है? तो किसी भी विलियन के कणों का साइज जो है, इसका अगर व्यास की हम बात करें तो यह 52 नैनोमीटर से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉपर ऑक्साइड बारे बीकल में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाने पर किसका निर्माण होता है? तो कॉपर ऑक्साइड को हम जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हमको कॉपर डाइक्लोराइड बनता है और इसका कलर जो है यह नीले हरे रंग का कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूत्रकणिका अंगक केवल डैश में पाया जाता है? तो सूत्रकणिका जो है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र जो होता है इसमें हम सीएफसी का उपयोग नहीं करते हैं। तो अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? तो गोलीय दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वह प्रतिबिंब की हाइट बटा वस्तु की हाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर किसका निर्माण करता है? तो यह केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। तो आपको पहले बताए थे, जब मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बात करें तो यह केंद्रीय यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा, लेकिन जब मस्तिष्क की तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं मिलेगा तो वह परिधीय तंत्र का तंत्र बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहा में किस धातु को मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए हम लोग लोहा, निकेल और क्रोमियम इन तीनों को मिलाते हैं। लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। नेक्स्ट है, झेलम उत्तक के कौन सा तत्व परस्पर जल संवहन चैनल बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहिका और वाहिकानिका जो होता है, यह दोनों मिलकर झेलम उत्तक में प्रासरण के लिए जल का संवहन के लिए संवहन चैनल बनाता है। एंड नेक्स्ट है, किसी भी भौतिक राशि उस दर को दर्शाती है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय का उपयोग किया जाता है, तो यह विद्युत शक्ति द्वारा दर्शाया जाता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई व्यक्ति दूरी फिर से हम पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इस नेत्र दोष को लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित क्षमता का उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है यह दूरदृष्टि दोष का दिया गया है, तो दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। यहीं पे अगर निकट दृष्टि दोष का बात हो तो निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्त शरीर में काफी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करके लाल होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु कोष्टिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरसंचार अधिनियम 2023 किस धारा के अंतर्गत सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल यानी धारा 24 का ए जो है इसके अकॉर्डिंग दूरसंचार अधिनियम 23 इसमें जो है इसका नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। नेक्स्ट है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो इसमें आपको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लेमिंग के बाह्य हस्त नियम में मध्यमा उंगली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो फ्लेमिंग का जो बाह्य हस्त नियम है इसमें हम क्या करते हैं, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को 90 डिग्री पे रखते हैं और इसमें मध्यमा जो है यह विद्युत धारा की दिशा को बताता है और जो तर्जनी होता है यह विद्युत क्षेत्र को बताता है और अंगूठा जो है विद्युत बल की दिशा को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाइड्रा जीव किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है यह मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन करता है। नेक्स्ट है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड
दाब को वायुमंडलीय तक कम करने पर डैश सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है यह दर्पण के सामने होता है। तो आपको पहले ही बताए थे, जब भी दर्पण का क्वेश्चन आता है आप दर्पण बना लीजिए। तो यहाँ अवतल दर्पण की बात करते हैं, हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। इसमें जो वक्रता केंद्र की बात करता है तो यह जो हमारा एक्सिस है, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे आपका फोकस होता है और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र सी होता है। तो यह दर्पण के सामने होता है। यहीं अगर आपसे उत्तल दर्पण की बात कर ले तो उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र या फोकस जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है। तो यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस जो है दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में पीछे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रोटॉन पौधे डैश में पाई जाती है? तो इसमें साबलित पत्तियां पाई जाती है। तो ये साबलित पत्तियां क्या होता है? तो गाइस आप देखे होंगे कि पत्तियां में जब डिफरेंट कलर दिखाई देता है, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, तो वह भी जो है एक साबलित पत्तियां का उदाहरण है। तो क्रोटॉन और मनी प्लांट जो है यह दोनों साबलित पत्तियां का एग्जाम्पल उदाहरण होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है ना ही विनाश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम या फिर आप ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे, दोनों लगभग सेम ही है। तो इसमें क्या होता है कि हम ना ही सृजन कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्यमान को ना ही हम सृजन कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं। उसी तरह ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है उसमें हम लोग ना ही ऊर्जा को निर्माण कर सकते हैं ना ही ऊर्जा को विनाश कर सकते हैं, केवल उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनता है? तो इसका राइट आंसर है मेरुरज्जु में बनता है। नेक्स्ट है, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न स्रोतों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर है अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है यह कोशिकाओं में परिवहन के लिए एक चैनल का काम करता है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है यह दो टाइप का होता है, एक स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, एक रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है। जो रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है और जो स्मूथ अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है यह लिपिड अनिवसा का संश्लेषण करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एंड नेक्स्ट है, स्पैचुला में नेफ्थलीन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो गया पीला ज्वाला प्राप्त होता है। तो गाइज आज यहाँ तक रखते हैं। कल जो है हम LP यानी कि जो 27 नवंबर 2024 को है यहाँ से स्टार्ट करेंगे।